जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह मैं लगभग, टाइम तो नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी ही उठ गई थी। मतलब 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी और मेरी जो सफाई वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। तो मैं आ गई थी नहा के पूजा करने के लिए। थोड़ा सा मंदिर भी साफ़ करना था तो वो मैंने नहाने के बाद किया। फिर मैं आ गई थी हाथ पैर फिर से धुल के पूजा करने के लिए। तो अब मैं करूँगी आराम से अपनी पूजा। और मैं आपको बताऊँ, ये बृहस्पतिवार यानी कल का वीडियो है, 11 तारीख का। कल एकादशी भी थी। तो मेरा एकादशी का व्रत नहीं था, मेरा बृहस्पतिवार का मैं व्रत रहती हूँ, वही वाला है। और ना, नीचे पूजा करने के बाद फिर मैं चलूँगी ऊपर। तो मैं जो जो कथा है ना वो नीचे ही पढ़ लेती हूँ मंदिर में ही। ऊपर नहीं पढ़ पाती क्योंकि कभी तो बहुत तेज़ धूप रहती है। और आज ना सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैं छत पे चलूँगी ना, आपको दिखाऊँगी। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। तो जो पाठ होता है ना, जो बृहस्पतिवार की कथा होती है, वो मैं नीचे ही मंदिर में ही पढ़ लेती हूँ। और ऊपर सिर्फ जाके अपना केले के पौधे का पूजा छत पे आई करके पूजा और करने सूर्य के लिए। भगवान को जल दे के, तुलसी माता कैसे को करूँ, जल दे बारिश के आ रही है, फिर मेरा मैं दिया भी नीचे बुझ आती हूँ। जाएगा। रात से ही ना बड़ी जोरदार वाली बारिश आ रही है। पौधे मेरे बिल्कुल खुश हैं, एकदम हरे भरे। करके देखती हूँ। यहाँ फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं कैसे करूँ उधर। देखिए, वीडियो में ना दिख नहीं रहा है कि बारिश आ रही है, लेकिन जो झिमझिम वाली बारिश होती है ना, वो वाली आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। थोड़ी बहुत हल्की हुई है अभी, बहुत तेज़ बारिश है रात से ही अभी तक। सुबह से पूरा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी फिर से बादल लग चुके हैं कि फिर से बारिश आएगी। मैंने क्या किया ना, जो ये केले का पौधा है, इसको टब में ही लगाया। मैंने इसको इधर खींच लिया, इधर साइड, दीवार के साइड। और तब मैं अपनी पूजा जो है वो मैं आराम से कर लूँगी यहाँ बैठ के। और यहाँ फिर मेरा दिया भी बड़ी मुश्किल से जला था। मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि मेरा दिया जल जाए, पर जल ही नहीं रहा था। मैं आधी माचिस की तीली जो ख़त्म हो गई थी। पर हाँ, फाइनली दिया जल गया। पिछली बार भी हवा इतनी तेज़ थी ना कि दिया नहीं जल रहा था, पिछले बृहस्पतिवार को। मैं यहाँ ला के जलाई कि अंदर साइड यहाँ शायद जल जाए, पर जल ही नहीं रहा था। मैं एकदम परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी जला लिया मैंने, एकदम भगवान जी का नाम लेके कि हे भगवान, थोड़ी देर के लिए इसे ही पर जला दीजिए। है ना, हमारे किसी भी पूजा का जो हम दिया जलाते हैं वो साक्षी होता है। तो इधर जला लिया मैंने अपना दिया बड़ी उससे। फिर अग्निदेव का नाम लेके इसको यहाँ पे प्रज्वलित किया मैंने। सबसे पहले आचमन करने के बाद कि हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ और मेरे व्रत को सफल कीजिएगा, अपना नाम और गोत्र बोलकर। और फिर तब मैं अपने जो पूजा की है वो मैं शुरुआत करती हूँ। तो वो मैंने नीचे भी कर लिया था, पर ऊपर दिया को जलाती ज़रूर हूँ मैं। और यहाँ पे ना पूजा करूँगी मैं आराम से।
इधर देखिए मौसम, दिया तो बुझ गया मेरा, और जो कपूर है वो जल रहा है। पहले तो कपूर भी नहीं जल रहा था, है ना, थोड़ी बहुत जो बूंदा बूंदी है कपूर में भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो भी नहीं जल रहा था। फिर भगवान जी को दया आई मुझ पे, वो भी जल गया। इधर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, मन कर रहा था यहीं चाय लेके आ जाऊं और बैठ जाऊं मैं। उसके बाद से मैं आ गई थी सीधे किचन में और अपने लिए चाय भी ले लिया था। तो यही मैं चाय भी पीऊँगी, बनाऊँगी जल्दी जल्दी से खाना, क्योंकि आज नाश्ते के लिए कुछ था भी नहीं, तो मैं बना भी नहीं पाई। बच्चों के लिए कुछ भी नाश्ता नहीं बनाया है, तो सोचा जल्दी जल्दी खाना ही बना देती हूँ। तो इधर मैं काट रही थी कटहल। मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। मिर्ची कम रहेगा ना तो फिर दोनों ही आराम से खा लेंगे, और अगर मिर्ची रहेगा तो फिर दोनों खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। और आज एकादशी है तो चावल बनना नहीं था, सिर्फ रोटी ही बनना था। तो मैं यहाँ फटाफट से कटहल काट के और इधर एक तरफ फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया था मैंने। फ्राई भी काटते जा रही थी, फ्राई करते जा रही थी। काम ऐसे ना थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। और उमस है, मतलब बारिश हो रही है, रात में ठंड भी लग रही थी, हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे, पर उमस है बहुत ज़्यादा। फिर से बारिश आने वाली है, इसलिए उमस बहुत ज़्यादा है। तो ना लग रहा था कि किचन में खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने ये बहुत ही हल्की कॉटन की साड़ी पहनी हुई है, और लग ही नहीं रहा है कि हाँ कपड़ा है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो ठीक इसलिए मैंने साड़ी पहन लिया। और जब पूजा पाठ करना होता है, व्रत, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मतलब मौसम के हिसाब से, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, फिर चेंज करके फिर मैं कुछ और पहन लेती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। खैर, इधर ना प्याज, मेथी, पंचफोरन डाला मैंने, और सूखा मिर्च डाला 2, साथ में तेज़ पत्ता डाल के और कुछ खड़े मसाले डाल दिए। उसको थोड़ा सा हम ना चटका लेंगे। उसके बाद इसमें डाला मैंने प्याज, और प्याज को नमक के साथ डाल के और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से उसको फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मसाले में लिया है मैंने जीरा, लहसुन, मिर्चा और 1 टमाटर। इसको पीस के मसाला डाल दिया है मैंने, इसमें डाल दूँगी। साथ ही में हल्दी, नमक, और एक पैकेट है वो जो गोल्डी का मीट मसाला होता है ना, वो वाला डाला है मैंने। साथ ही होममेड गरम मसाला जो मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, उसको डालूँगी मैं आधा चम्मच के करीब में। और मिक्सर जार में ना काफ़ी सारा जो मसाला है वो था, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के और फिर इसको शेक करके डाल दिया है। और अब मैं थोड़े सूखे मसाले भी डाले थे, तो इससे मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से भून जाएगा प्याज, मसाला, सब कुछ एक ग्रेवी सी बन जाएगी बहुत अच्छे से। इसको हम पहले खूब अच्छे से पकाएंगे। देख सकते हैं जो प्याज है वो बिल्कुल गल चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये कटहल जो मैंने फ्राई करके रखा था वो। तो और इसे अच्छे से भुनने के बाद तब मैं इसमें पानी डाल के, गर्म पानी डालूँगी मैं। एक तरफ रख दिया है मैंने गर्म पानी होने के लिए, और इसमें गर्म पानी डाल के लगा दूँगी मैं 3 सीटी। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर किया कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। एक बार तो चाय पी लिया है मैंने, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, घर का काम हो चुका है। सब्जी मैंने रख दी बनने के लिए, कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरा तो व्रत ही है बाकी, और आज एकादशी भी है, 11 तारीख है, आज एकादशी भी है। तो मेरा एकादशी का व्रत नहीं है, मेरा बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो है। तो सब्जी रख दी मैंने, अब आटा गूंदना है, चावल तो बनाऊंगी नहीं मैं, आटा गूंदना है। तो चलती हूँ मैं, पहले चाय पीऊँगी सुकून से, बिल्कुल सुकून वाली चाय पीऊँगी मैं, फिर मैं बाकी का आटा गूंदूँगी और जो बाकी का काम है वो करूँगी। उसके बाद से मैं अपना चाय जो है लेके आ गई थी। सब्ज़ी मेरी लगभग बन चुकी, 2 सीटी आ चुकी है, 1 सीटी और आएगी तो मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आटा गूंद के रख दिया है मैंने, सिर्फ मुझे रोटी बनाना है। तो और जो कुछ बर्तन वगैरह थे वो भी धुल दिए मैंने। और इधर मैं चाय लेके आ गई थी, कूलर चला लिया था, आराम से चाय पिया मैंने।
फिर मेरा खाना भी बन गया था। सबको खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी कि मैं साथ के साथ ही बर्तन धुल के रख दूँ। लगभग ना ये काम करते करते मुझे 1 बज गया था, क्योंकि खाना सबने आज बहुत लेट से खाया है। उनको भी मार्केट में लेट हो गया था, तो फिर वो लेट से आए, फिर पापा भी लेट से आए। तो इस चक्कर में ना काफ़ी, हाँ, मम्मी जी और बच्चों ने खाना खा लिया था। तो जब सब ऐसे ना, फिर जब सब लोग एक साथ खाना खा लेते हैं तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ना कल बहुत लेट से सबने खाना खाया, तो फिर मुझे लगभग 1 बज गया था, 12:30 1 बज गया था मुझे। बर्तन वगैरह सारा धुला मैंने, और फिर मैं अगर रख देती ना, तो फिर अगर मैं लेटने जाती फिर शाम को फिर काम पड़ा रहता। इससे अच्छा शाम को फिर मुझे पूजा में टाइम लगने वाला था, तो मैं अपना काम साथ के साथ ही निपटा लिया मैंने। और सिंक को भी, बर्तन को सारा धुलने के बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। और अब मैं कर लूँगी गैस को भी साफ़ और उस स्लैब को भी। और उसके बाद से फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय। मूंगफली तो बोली थी मैंने, पर ये लोग भूल गए लाना, तो फिर मैं, वैसे मेरा व्रत में ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, पर थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ मैं। चाय पी के, मूंगफली खा के मैं पूरा दिन आराम से रह सकती हूँ। और जिस दिन व्रत रहती हूँ ना, उस दिन एनर्जी भी एक नेक्स्ट लेवल की होती है। तो चाहे वो भगवान की कृपा कहिए, चाहे जो भी रीज़न कहिए, पर रहता है। तो इधर मैं कर लूँगी गैस को साफ़, और फिर रखूँगी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी मैं। तो चाय मैं कभी भी चाहे 1 कप बनाऊँ, पर वो 2 कप पता नहीं कैसे हो ही जाती है। और ये पता नहीं क्या है कि मैं 1 कप बनाती हूँ फिर भी 2 कप हो जाती है। तो मैंने यहाँ 1 कप ही रखा था। मैंने मम्मी जी से पूछा, आप चाय पिएंगी? तो कहती नहीं, चाय नहीं पीना, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। तो इधर मैंने चाय रखा, फिर भी ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा पी लीजिए, फिर ऐसे रखा रहेगा शाम तक। तो उनको भी चाय दे दूँगी मैं, और अपना चाय लेके चलूँगी रूम में। ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।